नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का जब से ऐलान हुआ है, तब से बिहार का सियासी पारा हाई हो गया है। दरअसल अब इस फैसले पर क्रेडिट लेने के लिए सियासी गलियारों में होड़ मच गई है। आरजेडी और जेडीयू अपनी पुरानी मांग की दुहाई दे रही है, तो वहीं बीजेपी इसका श्रेय नरेंद्र मोदी को दे रही है। तो चलिए आज इसी पर चर्चा करते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता सुमित शशांक जी, आरजेडी प्रवक्ता अरुण यादव जी, जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक गजेंद्र मुन्ना जी, आरएलजेपी राष्ट्रीय सचिव मयंक मौर्य जी, कांग्रेस प्रवक्ता गोपाल कृष्णा जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं सुमित जी से सवाल पूछना चाहूंगी। सुमित जी, कर्पूरी ठाकुर जी की 120वीं जयंती पर एक तरफ उनको भारत रत्न देने की घोषणा हुई, तो दूसरी तरफ बिहार में सियासी पार्टियों में क्रेडिट लेने की होड़ क्यों मच गई है? देखिए, निश्चित रूप से समझने की आवश्यकता है। एक तरफ ये जी। लोग क्रेडिट टेकर के रूप में जिस प्रकार से एक माहौल खड़ा कर रहे हैं कि श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न जो है वो इनके कारण मिला है, लेकिन समझने की आवश्यकता है। लगातार जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सतत प्रक्रिया के अनुसार अंत्योदय के लिए कार्य कर रही है। आपने देखा होगा कि विभिन्न तरीकों से, जैसे हमने एक विजन बनाया और लगातार क्रमिक रूप से हमने भारतीय जनता पार्टी के नेता ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से कार्य किया, आर्टिकल 370 का हटाया जाना, 35A का हटाया जाना, राम मंदिर का निर्माण, 3 तलाक का हटाया जाना, तो इसके बाद आज जो हमारा विजन था कि अंत्योदय का विजन, यानी अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति की जो जिन लोगों ने भी आवाज उठाई है, आज इससे बढ़िया मौका और क्या हो सकता था उनको न्याय दिलाने का, उनको भारत रत्न प्रदान करने का। तो श्रद्धेय जिस प्रकार से भारत रत्न उन्हें प्रदान किया गया, ये कहीं ना कहीं वो अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति की जीत को दर्शाता है और भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि किस प्रकार से आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए वो आवाज बन करके आगे बढ़े। ठीक है, ठीक है सुमित जी। मयंक मौर्य जी से सवाल ले लेते हैं। मयंक मौर्य जी, 24 के लिए क्या जी बिहार तैयार हो गया है? कर्पूरी ठाकुर किसका बेड़ा पार करेंगे, जेडीयू, आरजेडी या फिर बीजेपी का? देखिए, सबसे पहले तो मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हमारे दल और हमारे एनडीए गठबंधन की तरफ से उनका धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा कि जिन्होंने जननायक श्री कर्पूरी ठाकुर जी को मरणोपरांत 32 वर्षों के कई सतत संघर्षों के बाद उन्हें आज भारत रत्न का सम्मान दिया है, जिसके लिए पूरा बिहार जो है गौरवान्वित महसूस कर रहा है। और ये हमारे जैसा आपने कहा कि श्री कर्पूरी ठाकुर जी का जो सम्मान जो अभी उन्हें मिला है, उसको लेकर के क्या चुनावी बेड़ा पार हुआ? जी, मैं उसको नहीं मानता हूँ, क्योंकि हमारे नेता जो हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी, वो सतत कहिए कि जो गरीबों, पिछड़ों और जो कहिए वंचितों के लिए हमेशा संघर्ष वो रहते रहे। और उन्होंने अभी विगत सितंबर महीने में ही, आपने अगर देखा होगा, तो इसी समाज से आने वाले जो कि वंचित समाज के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना उन्होंने कहिए लागू की थी, जो कि लगभग ऐसी ही 18 जातियों के लिए कहिए कि उनको कार्य करने के लिए लोन देना हो, या फिर उनके कहिए कि एक अपलिफ्टमेंट के लिए जो सरकार ने ये योजनाएं जो लाई हैं, तो सरकार लगातार कहिए इसके लिए प्रयासरत रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहिए कि विगत जो 32 वर्षों से जो बिहार की एक आवाज थी, जो कथित जो कहिए समाजवादियों की जो एक मांग हुआ करती थी, जिसको कि उन्होंने केवल बस एक मांग भरती है, उन्होंने कभी उसको पूरा करने के तरफ कोई भी कहिए उनका कोई कदम, ठोस कदम नहीं था। तो यही हमारी भारतीय जनता पार्टी से जो कहिए कि जो हमारी सरकार रही 1991 में, इसी ने कहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर को भी भारत रत्न देने का काम किया था। और आज 2024 में जबकि देश चुनाव के तरफ आगे अग्रसर है, तो जो पिछले 32 वर्षों से जो बिहार की जो आवाज थी, उसको भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुनने का काम किया। उनकी जयंती समारोह से ठीक पहले, 100वीं जयंती आज उनकी, जिसको पूरा बिहार मना रहा है, उससे ठीक पहले उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करना न सिर्फ बिहारियों, 14 करोड़ बिहारियों का सम्मान है, बल्कि देश के सारे जो वंचित और कई पीड़ित शोषित वर्ग रहे हैं, उनको एक तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने आवाज देने का काम किया है। जी, मयंक मौर्य जी, ठीक है। गोपाल जी, क्या बीजेपी यहाँ भी राजनीति कर रही है?
सबसे पहले मैडम, सभी को बराबर समय मिलना चाहिए, ये मेरा निवेदन है आप लोगों से। जी बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा। जी बोलिए आप। अब मैं बता देता हूं असलियत आपको। इनको कागज पर, जो इनके प्रवक्ता होते हैं ना, वो कागज पर गिन कर लाते हैं कि आज ये बोल देना है, क्योंकि कागज जल्दी सभी लोग के पास नहीं जाता है। लेकिन जब मैं आ जाता हूं कि जो बिहार की बात कर रहे हैं, तो लाखों युवा ने अग्निवीर का विरोध किया। पूरे रेलवे में 3 लाख पद खाली है, कोई लेना देना नहीं है उनका, क्योंकि वो तो दिख रहा है ना, उसको तो कागज पर आप झुठला नहीं सकते। तो जो दिखता है उस पर भरोसा कीजिए कि बेरोजगारी चरम सीमा पर है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे रहे हैं। अरे काम की बात पर डिबेट कीजिए ना। सुमित जी मैं बोल रही हूँ, मैं यहाँ हूँ। जो पर्ची पर गिनवा के लाए थे कि ये कर दिया वो कर दिया, मैं आपको जो दिख रहा है। गोपाल जी माफ कीजिएगा, पर मुद्दे पे रहते हैं, आज डिबेट इस पे नहीं है। जब उससे मैं आ जाता हूं कि इनकी जो नीति बिहार के लिए है, बिहार का शोषण, गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात करना और बिहार में कुछ नहीं करना, ये जो इनका 10 साल रहने के बाद, 9 साल रहने के बाद अब नीतीश कुमार बुरे लगने लगे इनको, जिस नीतीश कुमार के साथ ये थे। और आज गोपाल कृष्ण जी, आपकी पार्टी का महिमा मंडन करना प्रारंभ करेंगे तो चुप हो जाइएगा। जो भारत रत्न देने का ऐलान हुआ है, इस पे बताइए आप। इस पर क्या बीजेपी राजनीति कर रही है? कि बहुत दिनों से मांग थी और इसको मांग को पूरा किया हुआ एक ऐसे नेता के लिए जिन्होंने जन समाज और अति पिछड़ों के लिए काम किया, ये बहुत बड़ी बात है। किसने पूरा किया? सुमित जी प्लीज, आपको भी मौका मिलेगा इसके बाद। एक रोजगार नहीं बिहार के छात्रों को, एक विशेष राज्य का दर्जा नहीं, 1.25 लाख करोड़ का पैकेज, एम्स सिर्फ 10 साल के बाद कागज पर लिख रहा है चिट्ठी। एम्स, अरे आपको जमीन दिया गया ना, पटना इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये लोग अभी जो बैठे हुए हैं, ऐसे कई पार्टी के लोग यहाँ बैठे हुए जिनको सीट लेना है अभी चुनाव के समय, तो इसलिए उनकी चापलूसी में मंडन करने में लगे हुए हैं। चलिए ठीक है, सुमित जी से इसका सीधा जवाब ले लेते हैं। ठीक है गोपाल जी। सुमित जी देखिए देखिए समझने की आवश्यकता है। बिहार में जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि मिलर ग्राउंड को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बुक कराया जाता है और सत्ता में बैठे हुए गुंडे किस प्रकार से उसे कब्जा करके बैठे हुए हैं, और दूसरे तरफ अरे सुन लीजिए अरे गुंडागर्दी करना जो है ना कोई आपसे सीखे, गुंडागर्दी करना जो है ना कोई आपकी पार्टी से सीखे। बिहार में हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार, इन सभी चीजों को कहीं ना कहीं प्रश्रय देने का काम आपकी पार्टी ने किया है। काल नेमियों की जमात लेकर के चलने वाले लोग, श्री रामचंद्र जी के आदर्शों पर उंगली उठाने वाले लोग, सुमित जी प्लीज मुद्दे पर देखिए समझने की आवश्यकता है सभा जी। कहीं ना कहीं संपूर्ण बिहार में आज भय व्याप्त है। माताएं बहन जो है ना वो सड़क पर निकलना नहीं चाहती हैं, और कहीं ना कहीं सब आप देश में मुद्दे की बात कर रहा हूं सभा जी। देश में जिस पार्टी की सरकार चल रही है, जब वो मिलर ग्राउंड को बुक किया जाता है कानूनी प्रक्रिया के तहत, तो इनके सत्ता में बैठे हुए जो गुंडे हैं वो जाकर के कब्जा कर लेते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के दोनों पार्टी कार्यालय के सामने भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जब अपने पार्टी कार्यालय के सामने श्रद्धेय कर्पूरी जी की जयंती मनाई जाती है, तो आरोप प्रत्यारोप ये करते हैं लगातार बिहार में अंत्योदय के लिए कार्य जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया, देश में अंत्योदय के लिए कार्य किया। लेकिन इन लोगों ने क्या किया? आज से पहले हम लोग कहते थे कि सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं वो बालू माफिया, भू माफिया, शराब माफिया को प्रश्रय दे रहे हैं, परंतु आज तो जिस प्रकार की गुंडागर्दी कर रहे हैं, पूरा का पूरा एक दल जो है वही भू माफिया हो चुका है। तो ये पूरा बिहार देख रहा है ना। भूमि माफिया इन्हीं का संगठन। ठीक है गोपाल जी, गुंडागर्दी क्यों कर रहे हैं? नहीं 10 साल और ये भी बीजेपी का ये भी अरे गोपाल जी इस बात को जान लीजिए। अरे सभा जी वही पूछ रहा हूं मैं इतने दिनों से इंडी अलायंस की जो सरकार, इंडी अलायंस का महागठबंधन का सरकार इन्होंने बना करके रखा था। इन्हें उस समय श्रद्धेय कर्पूरी जी के विषय में याद नहीं आता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब क्रमिक प्रक्रिया के अनुसार लगातार कार्य करती है और भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय के लिए कार्य कर रही है, तो ये तो हीन दृष्टि से देखते हैं ना। अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को हीन दृष्टि से देखते हैं। अंतिम पायदान पर बैठा हुआ जो व्यक्ति है उसके बच्चों के सपनों की पूर्ति होती है, तो इन्हें कभी कहीं ना कहीं इनको दुख होता है, लेकिन इनके राजकुमारों की जब कार्यों की जब पूर्ति होती है तो इन्हें बहुत ज्यादा गर्व होता है।
चरण वंदना पार्टी से आते हैं, समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए लोगों को नीचा दिखाने का कार्य करते हैं। आप, मैं इनके प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा कि इनके एक राष्ट्रीय प्रवक्ता है अभिरंजन जी, उन्होंने देश की जो महिला राष्ट्रपति है और आदिवासी समाज से आने वाली जो पहली महिला राष्ट्रपति है, उनके विषय में राष्ट्रपति कहते हैं। शर्म नहीं आती है क्या उस समय जब उनको राष्ट्रपति कहा जाता है? तो उस समय तो शर्म नहीं आती है? उनके गोरे लोगों की के पलवे चाटने में सबसे ज्यादा संतुष्टि यही लोगों को मिलती है। अगर आपने सवाल किया है तो आगे वाले को जवाब देने का भी मौका दीजिए। गोपाल जी बोलिए। इनका करामात सुना। अरे इटली मूल के गोरे लोगों की चरण वंदना करना है ना, वही सबसे ज्यादा अच्छा लगता है आपको। देश की माताओं का, बहनों का, बच्चों का सम्मान जो है वो कभी आपने नहीं किया है। ठीक है, प्लीज समझिए। गोपाल जी बोलिए। संसद का उद्घाटन हुआ। गोपाल जी सुनिए, गोपाल जी ठीक है, गोपाल जी प्लीज मुद्दे पे रहते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है जी, मेरा सवाल ये है कि बीजेपी का कहना है कि आरजेडी जब सत्ता में थी तब उन्होंने ये सब काम नहीं किया, क्रेडिट लेने क्यों आ रही है? आप बोलने दीजिए 1 मिनट। आज जब मैं बोल रहा हूँ दलित और पिछड़ों की बात जब कर रहे हैं, तो आज नया पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ, उसमें अम्बेडकर इनके नेता असम में जाके मंदिर की पवित्रता को खंडित करने का कार्य करते हैं। मंदिर की पवित्रता को खंडित करने के लिए असम चले जाते हैं। देखिए गोपाल जी स्पष्ट रूप से जान लीजिए, नाम में गोपाल और कृष्ण लगा लेने से सिर्फ इससे सनातन का सम्मान नहीं हो जाएगा। सनातन का सम्मान जो है वो आचार विचार संस्कारों से होता है। गुलामी की मानसिकता में रहने वाले लोगों ने हमेशा देश को टुकड़े टुकड़े गैंग की गोद में बैठा दिया है। अडानी के पोर्ट पर ड्रग्स मंगवाते हैं ये लोग। अरे टुकड़े गैंग की गोद में बैठे हुए लोग और नशे का कारोबार कराने वाले लोग, पंजाब को उल्टा पंजाब बना देने वाले लोग, देश को टुकड़े टुकड़े गैंग की गोद में बैठाने वाले लोग यहाँ पर बैठ करके भाषण देंगे क्या? प्लीज, अगर आप लोगों का डिस्कशन खत्म हो गया हो तो हम सवाल आते हैं। अंत्योदय की आवाज दबाना ही आपका उद्देश्य है। अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की आवाज दबा देना ही आपका काम है। उसका कोई मतलब नहीं है। इन्होंने अंबेडकर की फोटो नहीं लगाई नई पार्लियामेंट में। अरे आप जाकर के देखे हैं क्या? आप गए थे क्या? आप गए थे क्या? ये जो उपनिषद का ज्ञान लिए है ना, बैठ करके मदरसा में बैठ करके जो ज्ञान लिए है ना उपनिषद का, ये ज्ञान जाकर के अपने समझ गई। मैं अभिषेक जी से एक सवाल पूछना चाहूंगी, प्लीज थोड़ा मेंटेन कीजिए आप। गोपाल जी मैं आपके पास फिर आऊंगी। आपको जो अरे मदरसा में बैठ करके जो उपनिषद का ज्ञान लिए हैं, इस ज्ञान को अपने पार्टी के लोगों को जाकर के बांटिए। शांत हो जाइए, अभिषेक जी इसका जवाब देंगे। देश की जनता को अभिषेक जी बोलिए। सुमित जी प्लीज। अभिषेक जी आवाज आ रही है आपको? सवाल क्या था जी? सवाल मेरा सवाल ये है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री पर राजनीति क्यों हो रही है? क्रेडिट लेने की होड़ क्यों मची हुई है जब से ऐलान हुआ है भारत रत्न देने का? देखिए, रैली हम हर साल करते हैं, हम जन्म शताब्दी साल मनाते हैं। इनके पुत्र रामनाथ जी भी हम नेता है, आदरणीय नेता है, राज्यसभा सांसद हैं। उनके जो विरासत है, उनकी विरासत को जनता दल यूनाइटेड कमेटी आज लेकर के धरातल पे पिछड़ा कौन गिरा है? आज अति पिछड़ा समाज को आप देख रहे हैं कि लोग 10% एक्स्ट्रा, मतलब 1% किसने दिया है? चलिए ठीक है अभिषेक जी, कुछ नेटवर्क इशू है शायद। मयंक मौली जी से सवाल पूछ लेते हैं। मयंक मौली जी, नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को शुक्रिया कहा है, अब क्या राजनीतिक खिचड़ी पक रही है बिहार? देखिए, सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद कि आखिरकार उन्हें सच्चाई का कहिए इस इंडी गठबंधन में कोई तो एक नेता है जिन्होंने भाई कमीशन सच स्वीकारा। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को उन्होंने धन्यवाद दिया है, और जब से उन्होंने धन्यवाद दिया तब से एक खंड खंड विखंडित गठबंधन जो है और उसके बाकी सहयोगी दल हैं वो बिल्कुल सतह पे बुलबुले की तरह उछल रहे हैं, और उनका देना बनता भी था। क्योंकि अगर चाहे
कुछ भी कर लेते, कुछ पिछले आपको जैसे इन्होंने बोला कि अम्बेडकर की बात कर रहे थे, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने कभी अम्बेडकर जी को चुनाव हराने के लिए सारा ताकत छोड़ दिया था। इन्होंने कभी उन्हें अगर ऐसा होता, गोपाल जी प्लीज बोलने दीजिए। गोपाल जी इसके बाद आपके पास ही आएंगे, पर अभी जिसको मौका मिल रहा है उसको बोलने दीजिए, प्लीज बोलिए। सबसे ज्यादा तेज आवाज है हमारी। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी का हमेशा अपमान किया गया। उसके बाद से श्री कर्पूरी ठाकुर जी जब 1952 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, 2 बार के मुख्यमंत्री, 1 बार के उप मुख्यमंत्री, उन्हें जब उन्होंने पिछड़ों के लिए जब आरक्षण लागू किया था तो यही कांग्रेस पार्टी थी जो उन्हें भद्दी भद्दी गालियां दिया करती थी। उन गालियों का मैं यहाँ पे जिक्र नहीं करना चाहूंगा क्योंकि वो सारे असंसदीय भाषा हो जाएगी। और यही वो लोग थे जिन्होंने उनको सत्ता से उतारा बार बार। उनके मरणोपरांत ये कि इतने दिनों का संघर्ष रहा लेकिन इन्होंने कभी भी कोई सुध नहीं ली। 2004 से 2014 तक इनकी सरकार थी। इन्होंने भारत रत्न देने की जब बारी आई, हालांकि मैं उनके ऊपर नहीं बोलूंगा क्योंकि इन्होंने सचिन तेंदुलकर जी को भारत रत्न का अवार्ड दिया, मगर श्री कर्पूरी ठाकुर जी की लगातार उठ रही मांग के लिए इन्होंने कभी कोई ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि ये कभी भी दलितों, शोषितों, अंत्योदय के लिए कांग्रेस पार्टी कभी भी सीरियस नहीं रही है। यहाँ हमेशा उन्हीं को मिलता है जो इनके घर के, इनके जो कहिए जो केंद्र बिंदु है या जो इनके जो चाटुकार हैं, चाटुकारी मिला करता है। जो इनके घर के, इनके युवराज के आगे का जो कुर्सी बनता है, सिर्फ उससे ही राजनीतिक जो कहिए पारितोषिक मिलता है। बाकी लोगों को हमेशा किनारे लगाया जाता है। और ये पार्टी आज की नहीं, पिछले 76 साल की है। अभी जो भी उन्होंने क्या किया था कर्पूरी ठाकुर जी के लिए, इनसे जरा पूछिए। इन्होंने यही वो लोग, चलिए ठीक है, उनसे ही पूछ लेते हैं। ठीक है मयंक जी, गोपाल जी से ही पूछ लेते हैं। बताइए गोपाल जी, क्यों क्रेडिट लेने की इतनी होड़ मच रही है? मैं आपको बता सकता हूं कि लोग राजनीति करने के कितना नीचे गिर सकते हैं। 12 जनपद स्वर्गीय रामविलास, बिल्कुल वो दिखाई दे रहा है गोपाल जी। सुमित जी प्लीज, मैं आपको भी मौका दूंगी। आप दोनों आपस में बोलते रहते, किसी को कुछ समझ नहीं आता। गोपाल जी आप बोलिए, फिर सीधे सुमित जी के पास जाएंगे। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बोलिए। जी आ रही है। एक लाइन बता देते हैं आपको जानकारी, मयंक मौली जी को जानकारी दे देते हैं, शायद ना हो। 12 जनपद स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का बंगला था और उस दिन मैं उसी रोड पर 12-1 बजे दिन में किसी काम बस गया हुआ था। रामविलास पासवान जी का सारा सामान रोड पर फेंकवा दिया, अम्बेडकर की फोटो फेंकवा दी गई, रामविलास पासवान जी की फोटो फेंकवा दी गई और आज उसके चरण वंदना में लगे हुए हैं सीट लेने के लिए। इनकी यही है विसार। पहली बात आपको बता देते हैं। कर दिया, जिसकी पार्टी को 2 खंड कर दिया, लेकिन कैसे करके 2 सीट मिल जाए, हाजीपुर मिल जाए, हम सेफ हो जाए। तो ये चुनाव गोपाल जी प्लीज मुद्दे पे आ जाइए। मैंने आपकी बात सुनी। एक लाइन और बोलिए। दलित महिला को मणिपुर में छोटे से राज्य आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। मणिपुर ठाकुर जी पे रहिए, देश के केंद्र दिल्ली में निर्भया जैसा सबसे बड़ा केस हुआ, किसके शासनकाल में हुआ? शीला दीक्षित के शासनकाल में हुआ। और राजस्थान में लगातार हिंदू माताओं बहनों के साथ जिस प्रकार से बलात्कार की घटनाएं हो रही थी कांग्रेस के शासनकाल में, उसका जवाब कब दीजिएगा गोपाल जी? दक्षिण भारत में इनके नेता कहते हैं कि बलात्कारियों के विषय में कहते हैं, महिलाओं को कहते हैं कि लेट करके मजे लेने चाहिए। इनके नेता का बयान है ये, उस पर कार्रवाई कब होगी? आपके पास ही आएंगे गोपाल जी। मुद्दे पे अपनी बात कंप्लीट करेंगे तो आपको मौका मिलेगा बोलने का। बोलिए। बलात्कारी राम रहीम को बेल दिया है अभी तुरंत राम मंदिर। गोपाल जी प्लीज मुद्दे पर रहते हैं। ठीक है गोपाल जी, मुद्दे पर रहते हैं। क्यों आरजेडी इतने दिन से काम नहीं किया? क्रेडिट चाहिए आरजेडी को। चुनावी स्टंट ये करेंगे, चुनाव का वक्त आ गया है, चुनावी स्टंट करेंगे। लेकिन दलित पिछड़े जो हैं वो इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं। वो जानते हैं कि ठीक है, समझ गए। ठीक है गोपाल जी, समझ गए। आप इस सवाल का जवाब दे दीजिए। आरजेडी तब कुछ नहीं की, अब क्यों आरजेडी को क्रेडिट चाहिए? कि इस बात का श्रेय लेना चाहती है कि भारत रत्न दिया जा रहा है, उनके ही कहने पे उन्होंने मांग की थी। कोई क्रेडिट नहीं ले रहा है। ये बिहार के गौरव थे, वो बिहार के गौरव थे। वो
ये काम 9 साल में मोदी जी करते तो मैं मानता। जब आज नीतीश जी से अलग हो 2004 गए, से 14 तो इस तक तरह आपको की क्या काम होगा? बात कर तो नहीं है ना, पॉलिसी अभी भी ऐसे देने का ऐलान तो हुआ है। जब 9 साल बिहार में ये नीतीश जी दुरुस्त थे, है। फौजी स्कैम तो में आप उनको ज्यादा याद नहीं व्यस्त थे, आई, पैसा लूटने मयंक में, जी कोलगेट प्लीज, में। मयंक जी प्लीज, उनको मयंक याद जी नहीं आया। बोलिए गोपाल जब जी। 9 साल नीतीश जी के साथ थे तब उनको लगा कि अभी तो मेरा कास्ट इक्वेशन बना हुआ है, क्या जरूरत है। अभी जैसे ही नीतीश जी ने उनको बाहर किया तो छटपटाहट होने लगा बिहार में। तो बिहार में 2 सीट पर साफ करेंगे, ये आप लिख लीजिए। घबराइए नहीं, 2 चलिए दिन बाद ठीक है, आपका भी मयंक जी वैसा अपनी ही बात कुछ असर होने रखिए, वाला है। उसके बाद सीधे सुमित जी के पास जाएंगे। मयंक जी अपनी बात रखिए। सीट लेने के लिए मैं कितना ये देखिए, कांग्रेस के अनर्गल प्रलाप जो हैं वो पूरे भारतवर्ष को पता है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो हमेशा सनातन विरोधी, दलित विरोधी, अंत्योदय कहते रह विरोधी। जाइएगा। मयंक जी 70 प्लीज साल मुद्दे हम पे थे, रहते हैं। बोलने दीजिए सर, नहीं संगठन तो के नहीं लोगों ने बोलिएगा आगे 70 आपकी। साल मुझे चुना। सबके लिए सेम बात फॉलो होती है, मुद्दे पर बोलने रहते हैं। दीजिए। तो कहाँ से पकड़ के लाते हैं ऐसे प्रवक्ता? मैं ये सुमित जी पूछना प्लीज। चाहता जो हूँ, सच्चाई खोल दे, अडानी का प्रवक्ता लाइए मैडम, अडानी अरे जी का कहाँ से पकड़ के लाते हैं? नेता कम पड़ गया है, सुमित जी, सर्कल से पकड़ के अगर आप लाते बात हैं। करना चाहते हैं तो इस अडानी मुद्दे जी पर को पकड़ रखिए, के लाइए, अडानी के टारगेट मत प्रवक्ता को कीजिए पकड़ के दूसरे लाइए। को। अडानी जी के लिए कहिए कि तलुओं के नीचे अरे तो लगन हेल्दी डिबेट कीजिए ना बैठ के। फैसलाबाद में क्या कर जिस रहे हैं प्रकार का संस्कार इनकी पार्टी का है वो पूरा का पूरा यहाँ झलकता है। अहंकारी स्वरूप, सत्ता का अहंकारी स्वरूप जिस प्रकार से 2014 के पहले इन्होंने दिखाया था और जिस प्रकार से देश को लूटा था, जिस प्रकार से भ्रष्टाचारियों की जमात खड़ी कर दी थी। भ्रष्टाचार का एक पेड़ है कांग्रेस, जिसकी शाखाएं हैं इंडिया अलायंस, मुलायम परिवार, स्टाइलिंग परिवार, ठाकरे परिवार, मुफ्ती परिवार, इसी प्रकार के परिवारवाद का बिजनेस चलाने वाली पार्टी है। और इसी प्रकार के लोग हैं, गुलामी की मानसिकता वाले लोग, देश को अंतिम पायदान पर रहने वाले लोगों को गुलाम बनाकर रखना चाहते थे। जब इनका भांडा फूट गया तो इन्हें भागना पड़ा, सत्ता छोड़ करके भागना पड़ा, कान पकड़ के। आप लोगों ने अपनी बात रख ली, मयंक जी के पास जाते हैं। ठीक है गोपाल जी, ठीक है। मयंक जी, क्या आरजेडी जेडीयू आखिर इस बात का जो क्रेडिट लेना चाह रही है, क्यों क्रेडिट लेना चाह रही है इस बात का, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं सबसे पहले आपको क्लियर कर दूं कि आरजेडी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, ये जितने भी छदम समाजवादी जो है ना, इनके आज कहिए कि इनके पेट में हो रहा है दर्द, क्योंकि इन्होंने कभी अपने आप को कर्पूरी का चेला बताया, कभी अपने आप को जेपी का चेला बताया, कभी लोहिया का चेला बताया। तो ये वही कर्पूरी ठाकुर जी हैं जिनके पास अपने कुर्ता और धोती के लिए भी पैसे नहीं हुआ करते थे। जब एक बार चंद्रशेखर जी बिहार आए थे तो उनकी फटी हुई धोती और कुर्ते के लिए उन्होंने चंदा इकट्ठा किया, और कर्पूरी ठाकुर जी की ईमानदारी देखिए, उन्होंने वो 150 या 200 रुपए उठा करके उस समय तत्कालीन जो मुख्यमंत्री राहत कोष में दान कर दिए। उन्हीं का कहिए कि चरणों का फुटप्रिंट्स का कहिए फॉलो करने का ढोंग करके ये लोग आज सत्ता में आए, और आज देखिए हजारों करोड़ रुपए के इनके ऊपर घोटाले के आरोप हैं। आज ये जो बात कर रहे हैं हमारे ऊपर कि हमने अभी क्यों लिया, तो 2004 से 2014 के बीच में जब उनकी सरकार हुआ करती थी उस समय थे। आप मेरी बात गोपाल जी, आप दूसरे को बोलने दीजिए। कर्पूरी ठाकुर जी के शिष्य लालू प्रसाद यादव जी उस समय क्या कर रहे थे? रेलवे मंत्री थे और मलाई खा रहे थे, लैंड फॉर स्कैम जॉब कर रहे थे। उसके बाद से रेलवे में तरह तरह के नए तरीके के घोटाले कर रहे थे, जिसके लिए आज उनके द्वार पे ईडी आई हुई है। आपत्तिजनक बात नहीं करेंगे। जब मुख्यमंत्री थे तो गलत बात नहीं करेंगे तो क्या नहीं हो रहा है? क्या नहीं हो रहा? अडानी पोर्ट पे ड्रग्स कौन मंगवा रहा चलिए है? ठीक है मयंक जी, गोपाल जी लालू प्रसाद यादव एयरपोर्ट बेच दिए। अरे हेल्दी डिबेट कीजिए। मयंक जी ठीक है, समझ गए। गोपाल जी ठीक है, क्या कहना चाहते हैं? बात करती है, अपने अलग मुद्दे से रिलेटेड है तो देखिए, मुद्दे से ही रिलेटेड है, मुद्दे से ही रिलेटेड है। और इसके बाद आप लोगों को एक मिनट का मौका देंगे, आप अपनी बात रख लीजिए। देखिए, मुद्दे से ही रिलेटेड है, मुद्दे से ही रिलेटेड है। जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और आपने देखा होगा कि संपूर्ण देश में किस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कीसू के रोकती होती है, और 2019 में जब ये लोग दिग्भ्रमित करने वाले प्रचार प्रसार कर रहे थे, उस समय भी आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ा वोट प्रतिशत जो है वो किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की यशस्वी नेतृत्व के साथ खड़ा होता है। आज कहीं ना कहीं राम राज्य के निर्माण के लिए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रही है, संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। आपने देखा होगा कि रामायण के पात्रों में भी आपने पढ़ा होगा। अरे सुन लीजिए गोपाल जी,
आपने रामायण यहाँ पे बैठे हुए सभी लोगों ने पढ़ा होगा, और रामायण के पात्रों में आपने देखा होगा कि जब राम राज्य का यज्ञ चल रहा था तो ताड़का और मारीच जो है वो हवन में हड्डियां डाल रहे थे। तो जब हवन में हड्डियां डालने से इनको उपलब्धि नहीं मिली, इनको सफलता नहीं मिली, इनके ताड़का और मारीच को, तो ये लोग कालनेमियों की एक जमात बना ली। और इनके कालनेमी जो है ना वो मदरसा से निकले हुए हैं, और माथे पे आजकल ये पेंट भी लगा लेते हैं, नकली पेंट लगा लेते हैं, और नकली पेंट लगा के उसका नाम चंदन रख देते हैं। ताड़का और मारीच की पार्टी जो है ना वो कभी भी देश की एकता और अखंडता को नहीं तोड़ सकती है। कालनेमियों की जमात रूपी इंडिया अलायंस जो है कभी भी देश की एकता और अखंडता को खंडित नहीं कर सकती है। अरे मुद्दे पर ही तो बात कर रहे हैं, मुद्दे पर ही बात कर रहे हैं। देखिए, कालनेमियों की जो जमात है ये पूरा का पूरा मदरसा से निकले हुए मदरसा छात्र कालनेमियों की जमात है, और मदरसा से निकले हुए कालनेमियों की जमात जो है देश को तोड़ने की बात करती है, देश की एकता और अखंडता को तोड़ने का काम करती है। देखिए सभा जी, मैं आपकी बातों का जवाब दे रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी क्रमिक रूप से मैंने सुन लिया है कि भाजपा को ये बात अभी क्यों याद आई, तो इससे मैं जवाब दे रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी लगातार क्रमिक रूप से कार्य कर रही है। आपने देखा होगा कि आर्टिकल 370 हटाया गया, तो उस समय भी कुछ लोगों ने पूछा कि भाजपा को इसी समय ये बात क्यों याद आई। आर्टिकल 35 से हटाया गया, तो उस समय लोगों ने पूछा, उस समय इन लोगों ने पूछा कि भाजपा को ये बात इसी समय याद क्यों आई। ट्रिपल तलाक पर मुस्लिम माताओं बहनों को सम्मान दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने जब किया, तो इनको उस समय भी ये बात इन लोगों ने प्रश्न खड़ा किया कि भाजपा को ये बात इस समय क्यों याद आई। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व क्रमिक तरीके से राष्ट्र उन्नति के लिए कार्य करता है, ग्रामोदय के लिए कार्य करता है, अंत्योदय के लिए कार्य करता है। अंतिम पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति जो आपके चैनल के माध्यम से मुझे सुन रहा है, मैं उसको बताना चाहता हूं कि आपके बच्चों के सपनों को, आपके बच्चों के भविष्य को जिस तरीके से ये कांग्रेस और इंडिया अलायंस के लोगों ने कुचला है, उन सपनों को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करेगा। उन सपनों को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करेगा। ये आम जनता को कभी भी बराबरी में बैठने देना नहीं चाहते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो लगातार आम जनता का गला घोंटने का काम करते हैं। इनका कांग्रेस का ये जो खतरनाक पंजा है, और कहीं ना कहीं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 2.0 के रूप में ये परिवर्तित होकर देश को गुलामी की मानसिकता में जकड़ना चाहती थी, उसका पर्दाफाश जो है 2014 में हो गया। किसानों के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए लगातार क्रमिक रूप से विभिन्न योजनाएं जो है वो चालू किया गया। इनसे मैं पूछना चाहता हूं, उनके प्रवक्ता बैठे हैं, 5 योजनाएं बता दीजिए, आपके पार्टी के द्वारा संचालित 5 योजनाएं बता दीजिए जो देश की माताओं के लिए, बहनों के लिए लाई गई होंगी। लेकिन हमारे पास हजारों योजनाएं हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने देश की यशस्वी माताओं के लिए, बहनों के लिए, बुजुर्गों के लिए, युवाओं के लिए और अंत्योदय के लिए कार्य किया है। इनको तो कोई एक भी योजना याद नहीं है। इनके पास एक योजना है चरण वंदना योजना, चटुकारिता योजना, तलवार चाट प्रतियोगिता में लगे रहते हैं कि कौन आगे बढ़ के किसके तलवे चाटता है। जी ठीक है गोपाल जी, सुनिए सीधा सवाल। गोपाल जी, मुद्दे पे समय की कमी है। जी मैं सवाल पूछूंगा आपसे, मैं उससे पूछूंगी क्यों आप लोग क्यों ऐसे करते हैं? अगर बीजेपी काम करना चाहती है, राम राज्य के यज्ञ में, राम राज्य की यज्ञ कुंड में हड्डियां डालने वाले लोग जो है ना वो कभी भी अंत्योदय की बात नहीं कर सकते। ये कहीं ना कहीं मरीज के भेष में आकर के संपूर्ण देश की एकता और अखंडता को तोड़ने वाले लोग हैं। अरे संपूर्ण देश की एकता, अखंडता और आम जनता को चुप कराने वाले लोग हैं आप लोग। आम जनता की एकता गला घोटने वाले लोग हैं। ठीक है, प्लीज बात समझिए। ठीक है गोपाल जी बोलिए। 20 सैनिक शहीद हुआ, एक गरीबों की आवाज, अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति की आवाज जो है इनको कभी पसंद नहीं आती है। तो मुझे ना चाहते हुए म्यूट करना पड़ेगा, जो मैं चाहती नहीं हूँ। अरे तो गोपाल जी से बोलिए ना।
बीजेपी तो आप भी तो बीच में बोल रहे हैं ना सर, जरूरी है प्लीज शांत हो जाइए, गोपाल जी अपनी बात रखिए, मुद्दे पे रहिए। क्यों आप लोग ऐसा करते हैं, बार बार बीजेपी को क्यों घेरते हैं? बीजेपी तो काम कर रही है। क्या काम कर रही है बताइए ना आप। 2 महीने में 20 सैनिक शहीद हुआ, बताइए आप। यही डंका बज रहा है आपका फौरन में। 2 महीने में 20 सैनिक। बिहार में पुलिस वालों की हत्या हो जाती है, बिहार में शराब माफिया पुलिस वालों की हत्या कर देता है, बिहार में सब बालू माफिया जो है वो पुलिस वालों की हत्या कर देता है, बिहार में बालू माफिया और शराब माफिया, बिहार में बालू माफिया शराब माफिया जो है वो फसरे पा रहा है। सत्ता में बैठे हुए लोग बालू माफिया और शराब माफिया को बढ़ावा देते हैं। मैं मयंक कोहली जी से आखिरी सवाल लेना चाहूंगी। मयंक कोहली जी, सीधे तौर पे अगर पूछा जाए तो क्या लगता है आपको, राजनीति इस मुद्दे पे कर कौन रहा है? ये पूरी तरीके से विदित है, इस पे राजनीति कौन कर रहा है। जो अपने आप को कर्पूरी जी के छदम कहिए चेले घोषित करते थे, उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी बोलते थे खुद को, और उनका कहिए कि फोटो लगा करके कहिए कि अपने आप को दलितों का और पिछड़ों का हिमायती बताते थे, आज उनके पैरों के नीचे से राजनीतिक जमीन खिसक गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आज जो कहिए उन्हें भारत रत्न दे दिया, और इसके अभी 17 सितंबर वाले जो मैंने आपको बताया कि 17 सितंबर को जो पीएम विश्वकर्मा योजना आई, ऐसे जो कामगार जो कहिए की जातियां हैं 18 जातियों को माननीय प्रधानमंत्री जी 17,000 करोड़ रुपए कहिए उनके कहिए जीवोपार्जन के लिए निर्गत किया। बोलने दीजिए, नहीं तो फिर बोलने लायक नहीं छोड़ूंगा। बोलने दीजिए, आप लोग बीच में बोलते ही नहीं, बिल्कुल सही नहीं लगता। बोलने का मौका बराबर मिलेगा, आपको तो मौका मिलता है ना बोलने का। कहाँ से पकड़ के लाई है इनको? एम्स बना दिए क्या आपने? आपका नेता जो बिद्दी का बिस्कुट देगा आपको भी बोलने का, आपको भी बिहार में सुमित जी को 30 सेकंड दूंगी। बोलिए मयंक जी। मैं वही कह रहा हूं, तो अभी इनके पैरों के नीचे से राजनीतिक जमीन खिसक गई है। अभी प्रभु श्री राम कहिए जो राममय जो भारत हो रखा है, अभी वो इनसे टैकल नहीं हो पा रहा था, और अभी अचानक से कहिए ये जो इनके नीचे से जिसके नाम क्या कहिए ये लेकर के अपनी राजनीतिक कहिए रोटी चमका रहे थे पिछले डफली बजा रहे थे, वो आज पूरी तरीके से खत्म हो गया। आज चलिए ठीक है गोपाल जी, अपनी बात रखिए, 30 सेकंड है आपके पास, बोलिए। इन्होंने अभी राम रहीम को बेल दिया है, सुन लीजिए, 50 दिन के लिए बेल दिया है, पेरोल दिया है, क्या बोलते हैं, ये दिया गया इनको बलात्कारियों को। और बीएचयू के बलात्कारियों के साथ हाथ मिला रहे थे प्रधानमंत्री जी। मणिपुर के बलात्कारियों, अरे समाज को दिग्भ्रमित करने वाली बातें मत कीजिए, समाज को दिग्भ्रमित करने वाली बातें मत कीजिए। इस मुद्दे पे अपनी बात रखिए। अरे हमने तो सुना है कि देखिए दक्षिण भारत में इनके एक नेता जो कि बलात्कारियों का समर्थन करते थे, इंडी अलायंस में इनके एक नेता है जो कहते हैं बच्चे हैं गलती हो जाती है, तो मुद्दे पर की बात कर रहे हैं। अंत्योदय के लक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी, देखिए सभा जी मैं सिर्फ आपको इतना बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी का विजन अंत्योदय को आगे बढ़ाना है। अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति के आंखों में जो आंसू दिया है ना कांग्रेस ने, उसको पहुंचना है, और समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के बच्चे भी जो है वो समाज में उन्नत स्थान हासिल करे, इसके लिए क्रमबद्ध तरीके से कार्य करना है, इसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। और आज कहीं ना कर्पूरी जी को, श्रद्धेय कर्पूरी जी को भारत रत्न मिलना जो है ना, ऐसे मारीच, ताड़का और काल नेमियों को पसंद नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद। दरअसल बिहार में एक बार फिर से बवाल मच गया है, क्योंकि क्रेडिट लेने की होड़ मची है। जब से ये ऐलान हुआ है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री को भारत रत्न देने का, तब से बिहार में लगातार बयानबाजियों का दौर जारी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए News 24 बिहार झारखंड। नमस्कार।